इतनी बहुत बड़ा रिलीफ देती है 2000 पे, और जो रियल स्टेट का कि अमीरों ये रिलीफ किस हद तक है और जो आप तनकीदी जायजा पेश करें उसमें किस हद तक रियलिटी है, इस पर हम बात करेंगे। इंट्रोड्यूस करा देते हैं बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा है और तर्जुमान बराए मौशी मोरे। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आपकी इजाजत से जरा खुरम हुसैन साहब से उनका तज्जिया ले लेते हैं। खुरम साहब, ये जो गुजारिशात पेश की है मुजम्मिल असलम साहब ने, यही वो तनकीद है जो PTI की हुकूमत की जानिब से की जा रही है इस बजट पर, कि जो बुनियादी इशूज़ हैं, रोजगार, फिर कुव्वत खरीद बेहतर हो, उजरत ज्यादा मिले, क्या ये एड्रेस हो रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात गरीब तबके के इस बजट में जो पेश किया गया? नहीं, जाहिर बात है नहीं हो रहे। ना भी स्टेट के पास कोई ऐसी गुंजाइश है इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। इस बजट को ड्रॉप करने के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी है वो कि पाकिस्तान जो डिफॉल्ट की तरफ अभी जा रहा था उस ड्रिफ्ट को रोका जाए और उसको वापस बहाली की तरफ ले जाया जाए। ये एग्जैक्टली वो कर रहे हैं जो PTI गवर्नमेंट ने जुलाई 2019 में काम शुरू किया था, और जो जुलाई 2019 से लेके मार्च 2020 तक जो IMF प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा था तब भी एग्जैक्टली इसी किस्म की शराइत थी सारी। और जब जो वो वाला जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें भी हमें यही सब कुछ बताया गया था कि अभी हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है अवाम को रिलीफ देने की, अभी मईशत को और मुल्क को बचाने का मौका है। हम वापस उसी मोड़ पे आ गए हैं घूम के, कि जहाँ से जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, तो आई थिंक अभी इनफैक्ट इसमें जितने सख्त शराइत अभी बजट में रखे गए हैं ये तो अनरियलिस्टिक हैं, इससे कहीं ज़्यादा और करना पड़ेगा। एक एग्जांपल आप ले लें कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इन्होंने 750 अरब रुपए की रिकवरी डाली हुई है इस बजट में, जो तारीखी है। आई मीन इतना बड़ा अमाउंट मैंने नहीं देखा। तो आई थिंक ये काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये होप कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे आएंगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने तक, तब तक आगे पीक कर चुकी होंगी और फिर इनको गुंजाइश मिलेगी कि मे बी जनवरी से ऑनवर्ड्स 50 रुपए फी लीटर PDL के मद में रिकवर करना शुरू करें। फिलहाल तो आई डोंट थिंक जुलाई से करेंगे, लेकिन जनवरी 2023 से शायद इतना फिर अमाउंट करना शुरू करें। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक असम्पशन है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी। आई थिंक इनके लिए स्पेस और से और टाइट होती चली जाएगी, क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन और जो कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा है ये तो अभी इट्स नोवेयर नियर इट्स पीक, इसने तो मजीद और ऊपर जाना है। ऑयल की जितनी फोरकास्ट मैं देख रहा हूँ वो 135 से लेके 150 तक बता रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी प्राइस। फिलहाल तो 120-125 के दरमियान चल रही है, एंड उसकी वजह से इतना फ्यूल प्राइस हाइक्स करनी पड़ी हैं। अभी तो मजीद और होना है। तो खुरम साहब, क्या आने वाले दिनों में आप इस बजट में इन अहम इश्यूज पर नजर सानी देखें, क्योंकि आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा है कि IMF खुश नहीं है, मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे, वो मिनी बजट होगा? जी हाँ, ये आई थिंक सही कह रहे हैं वो। IMF इस पे खुश नहीं है। पर्सनल इनकम टैक्स पे मिसाल के तौर जो PTI गवर्नमेंट कमिटमेंट दे के गई थी IMF को फरवरी के महीने में इस साल, जो स्टाफ रिपोर्ट में मौजूद है, इनके अपने लेटर ऑफ इंटेंट में मौजूद है, वो ये था कि पर्सनल इनकम टैक्स को हम लोग वहाँ से कोई आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उधर से टैक्स मजीद रिकवर करना था। ये उनकी जुलाई 2019 की दी हुई कमिटमेंट है जो पूरी कर नहीं रहे थे, और फरवरी के महीने में आके उसको एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बना दिया गया था और अभी तक वो चीज़ पूरी हुई नहीं थी। अब सारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस बजट में आके मिफ्ता साहब करेंगे कि कोई इनकम टैक्स के स्लैब्स को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि मजीद टैक्स यहाँ से निकल सके, सैलरीड क्लास के ऊपर बोझ जो है वो इंक्रीज हो सके। लेकिन जब हमने फाइनेंस बिल देखा वो तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था। वहाँ तो नेट रेवेन्यू नेगेटिव है जो उन्होंने स्लैब्स को एडजस्ट किया, यानी कि सैलरीड क्लास के ऊपर जो बोझ डालना था उन्होंने वहाँ पे मजीद और रिलीफ दी है सैलरीड क्लास को। तो हम लोग तो खुश होंगे, मैं और आप तो खुश होंगे, लेकिन क्योंकि हम सैलरीड लोग हैं, लेकिन IMF उस पर खुश नहीं हो, कह रहे हैं तो आपने हमारे साथ शुरुआत में ही कमिटमेंट तोड़ दी है। तो अब वो उनको मनवाना पड़ेगा। और ठीक है, आई थिंक बहुत टाइट स्पेस है। और यही वो तनकीद है जो PMLN की गवर्नमेंट PTI पर भी करती है कि जो IMF से कमिटमेंट की वो इन्होंने तोड़ी, जब पेट्रोल पर भी